मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आइए श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड से हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। मित्रों, आज की कथा है जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए अपने पिता महाराज दशरथ के आदेशानुसार उनको वन को जाना पड़ता है, तो प्रभु श्री राम के साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और भार्या सीता जी भी हैं। और जब ये तीनों लोग वन को जाते हैं तो प्रथम रात्रि उनका विश्राम श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह के यहाँ होता है, और फिर वहाँ से तात सुमंत जी को अयोध्या नगरी के लिए वापस करते हैं, और तब स्वयं तीनों लोग आगे वनवास की यात्रा प्रारंभ करते हैं। प्यारे, प्रभु श्री राम दूसरे दिन प्रयागराज भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं। तीनों लोग राम, लक्ष्मण और सीता जी मुनि भरद्वाज जी को देख कर के प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, आज की कथा यही से हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आप सभी श्रोता बंधुओं से हमारा एक निवेदन है, गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिएगा, तभी इस गूढ़ कथा का पूर्ण रहस्य पूर्ण रूप से उसका आनंद प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, आप सबसे एक और गुजारिश है, जो भाई अभी तक चैनल को रामायण सुनील त्रिपाठी के नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो उन तक पहुँचे, रामायण से संबंधित वीडियो, और आप सब उसका आनंद ले सकें। और आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें, और अपना मुझ पर स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। तो दीन है आशीष मुनि सेयुर अति आनंद अस जान, लोचन गोचर सुकृति फल मनहु किए विधियान। दीन है आशीष मुनि सेयुर अति आनंद अस जान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया, और उनके हृदय में ऐसा जानकर उनको अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन तो करवा दिया। मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आज मेरे सामने, आंखों के सामने रख दिया हो। तो कुशल प्रश्न करी आशन दीन है, अपोजी प्रेम परिपूर्ण कीन्हे। कंद मूल फल अंकुरनी के, अदिये आनि मुनि मनहु अमी के। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे। महामुनि भरद्वाज जी प्रभु श्री राम से उनकी कुशलता पूछते हैं और उनको बैठने के लिए आसन देते हैं, और उनका प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। कंद मूल फल अंकुरनी के, अदिये आनि मुनि मनहु अमी के। मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर प्रभु श्री राम के सामने, लक्ष्मण जी के सामने रख दिए। तो श्री लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। श्री लखन जन सहित सुहाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित, निषाद राज गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों की बड़ी रुचि के साथ उसको खाया। अभय विगत श्रम राम सुखारे, अब भरद्वाज मृदु बचन उचारे। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी बहुत ही आनंदित हुए, बहुत ही सुखी हुए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वाणी में कहे, क्या कह रहे हैं भरद्वाज जी, कि आज सुफल तपो तीरथ त्यागू, आजो सुफल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू,
और राम तुम ही अवलोकत आजू। आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया है, और सफल सकल शुभ साधन साजू। और राम तुम ही अवलोकत आजू। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया राम, क्योंकि आपका दर्शन हो गया प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया है। लाभ अवध सुख अवधि न दूजी। हे राम, लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं संसार में। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो प्रभु, यही वरदान मुझे दीजिए। तो कर में बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जानू न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता प्रभु, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता। मुनि के वचन को सुनकर, मुनि के वचन सुनकर उनके भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। और तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, अकोटि भात कही सब ही सुनावा। अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि का सुंदर श्रेयस करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। अशो बड़ सो सब गुण गण गेहू, और जय मुनीश तुम आदर देहू। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है, और वही सब गुण समूहों का भंडार है, घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे, एक दूसरे से अनिवर्षणीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटुतापस मुनि सीधे उदासी, भरद्वाज श्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह सुधि पाई प्रयाग निवासु। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर को पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, साधु, संत श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आने लगे। और राम प्रणाम कीन सब काहू, अमुदित भय लहि लोयन लाहू। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, सब साधु संतों मुनीश्वरों को प्रणाम किया, और अपने नेत्रों का लाभ पाकर सब प्रकार से आनंदित हो गए। सारे साधु संत परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। देहि अशीष परम सुख पाई, परम आनंद की प्राप्ति किया और आशीर्वाद देने लगे श्री राम को। फिरे सराहत सुंदरताई, और श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए अपने अपने आश्रम को, अपने अपने कुटिया को वापस हुए। तो राम कीन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाए, चले सहित सिय लखन जनो, मुदित मुनि सिरुनाई। राम कीन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाई। बाबा तुलसीदास जी आगे लिख रहे हैं कि राम कीन्ह विश्राम निशि, श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया, और प्रातः काल जैसे प्रातः हुआ, प्रातः काल का समय हुआ, प्रयागराज स्नान करके और बड़े प्रसन्नता के साथ मुनि को प्रणाम करके श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राजगुह के साथ वे आगे चल पड़े। और राम सप्रेम कहो मुनि पाही, राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहो हम के मग जाही, मुनि मन बिहासी, राम सान कहाही, सुगम सकल मग तुम कहूँ आही। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही। जब प्रभु श्री राम आगे चले तो चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने
मुनि भरद्वाज जी से पूछने लगे कि हे स्वामी, हे नाथ, नाथ कहू हमें कही मग जाही, आखिर हमें कुछ तो बताइए, मैं किस मार्ग से किस रास्ते से आगे जाऊं। और मुनि मन बिहत श्री राम सन काई, जब प्रभु श्री राम के द्वारा मुनि ने इस प्रकार की बात को सुना तो हंसने लगे और राम जी से कहते हैं कि सुगम सकल मग तुम कहूँ आई। हे राम, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं, सभी मार्ग आसान हैं, आपके लिए कोई भी मार्ग कठिन नहीं है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया, उनको साथ जाने के लिए, रास्ता बताने के लिए मुनि भरद्वाज जी ने शिष्यों को बुलाया और उनके साथ पहुंचाने के लिए, जाने के लिए उनसे कहते हैं शिष्यों से। शिष्य जैसे गुरु की आज्ञा को पाते हैं तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उनके एक आदेश पर 50 शिष्य आ गए। सवनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कही मृग देख हमारा। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहने लगे आपस में, भाई मार्ग मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मैं जाता हूं श्री राम को पहुंचाने के लिए। तो मुनि बटोचारी संग तब दीन है, और जिन्हें बहु जन्म सुकृत सब कीन है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया श्री राम जी के साथ रास्ता दिखाने के लिए, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य कार्य किए थे। ऐसे 4 शिष्यों को मुनि भरद्वाज जी भेज रहे हैं श्री राम जी के साथ। अकर प्रणाम आय सुपाई, अप्रमुदित हृदय चले रघुराई। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित प्रसन्नचित्त होकर आगे बढ़े। अग्राम निकट जब निकसही जाई, जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब सारे गांव के नर नारी जो स्त्री पुरुष है दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। अहो ही सनाथ जन्म फल पाई, और फिर ही दुखित मनु संग पठाई। वे जन्म जन्मांतर का फल पाकर सदा के अनाथ आज सनाथ हो गए, अपने आप को सनाथ मानने लगे और मन को नाथ के साथ भेजकर, श्री राम के साथ अर्थात भेजकर, शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर अपने अपने घर को वापस आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन का, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समुश्याम। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन का। तब श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को वहां से विदा किया। वे मनचाही वस्तु अर्थात भक्ति पाकर श्री रामचंद्र जी का वापस लौटे। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था जमुना जल। उस यमुना जल में स्नान किया। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले जितने भी स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार युवक और 1 परम सुंदरी स्त्री आ रही है, तो लखन राम सिए सुंदरताई, और देख कर ही निज भाग्य बढ़ाई। सब अपना अपना काम छोड़कर, अपना अपना काम भूलकर उन लोगों की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी जिधर है, राम जी जिधर है, उनके सौंदर्यता को देखकर अपने भाग की बड़ी बड़ाई करने लगते हैं, बड़ी सराहना करने लगते हैं। तो अति लाल सा बसहि मन माही, अनाऊ गाऊ बूझत सकुचाही। जे तिन्ह महु बय बिरधि सयाने, और तिन्ह कर जुगति राम पहचाने। उनके मन में, उन लोगों के मन में परिचय जाने की बहुत लालसाएं होती है। गांव के लोगों के मन में कि इनका परिचय इनसे तो करूं, कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, किसके बच्चे हैं। पर वे नाम गांव पूछते हुए संकोच करते हैं। उन लोगों में, गांव के नर नारियों के बीच में जो वयोवृद्ध और बूढ़े चतुर व्यक्ति थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्हें सब ही सुनाई, और बन ही चले पितो आय सुपाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई, अपने गांव के लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये राम और लक्ष्मण वन को चल रहे हैं, जा रहे हैं। यह सुनकर सुन सविषाद सकल पछताही, और रानी राय कीन भल राही।
जब गांव के नर नारी इस कथा को सुनते हैं, उनको जानकारी होती है कि इनके माता पिता इनको वनवास भेज रहे हैं, तब आप बहुत दुखित हो रहे हैं, वो बहुत पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि रानी और राजा ये अच्छा नहीं किया इन सुकुमार बालकों के साथ, इन सुकुमार बालकों के साथ बड़ा ही अन्याय किया है। तही अवसर एक तापस सुहावा और तेज पुंज लघु वयस सुहावा। उसी समय उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, उसकी गति का वर्णन कवि नहीं कर सकते, और वह कवि अलिखित गति वेश विरागी और मन क्रम वचन राम अनुरागी। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन था कर्म से श्री रामचंद्र जी का भक्त था, श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, राधे राधे।